त्रिची के श्रीरंगम में बैकुंठ एकादशी का उत्सव श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में हुई भव्य सजावट। रात की रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आया श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ड्रोन तस्वीरों में कैद हुआ अद्भुत नजारा। भगवान विष्णु की भक्ति और सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतीक है बैकुंठ एकादशी। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कुल 21 दिन तक चलता है आध्यात्मिक कार्यक्रम। आज के दिन भक्त स्वर्ग का द्वार खुलने का करते हैं बेसब्री से इंतजार। आज के दिन मोक्ष मिलने का मान्यता। बैकुंठ एकादशी के मौके पर भव्य झांकियां, विशेष पूजा अर्चना और होते हैं दिव्य पाठ। मंदिर में उमड़ता है आस्था का सैलाब। बैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर चेन्नई के श्री पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में भक्तों का तांता। इस भव्य मौके पर यहां होता है विशेष उत्सव। श्री पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में भक्त स्वर्ग वासल के खुलने का इंतजार करते हैं। बैकुंठ एकादशी पर भक्त रात भर जागकर गाते हैं भजन। एकादशी से एक दिन पहले मोहिनी रूप में भगवान का होता है भव्य श्रृंगार। भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त रहते हैं बेताब। भक्त भगवान के 1000 नामों का करते हैं जाप। भगवान की भव्य झांकी के दर्शन से दूर होते हैं कष्ट। आज के दिन श्री पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में विधि विधान से होती है पूजा पाठ। श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया पगलपतु उत्सव। आज है बैकुंठ एकादशी का पावन दिन। भगवान विष्णु को समर्पित साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है बैकुंठ एकादशी। बैकुंठ एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बैकुंठ एकादशी का व्रत और पूजा करने से प्राप्त होता है भगवान विष्णु का आशीर्वाद। बैकुंठ एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर शुरू हुई और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा तिथि का समापन। बैकुंठ एकादशी के दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं स्नान। विधि विधान से करते हैं भगवान विष्णु की पूजा। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, चंदन, रोली, अगरबत्ती, दीपक, फल और मिठाई की जाती है अर्पित। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना माना जाता है बेहद शुभ। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में मनाली का रुख कर रहे हैं सैलानी। शहर में दिखी सैलानियों की भारी भीड़। मनाली को अभी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन सुहाने मौसम का लुत्फ उठाकर खुश नजर आए सैलानी। मनाली घूमने आए लोगों ने अपने यादगार पलों को किया कैमरे में कैद। पैराग्लाइडिंग का भी ले रहे हैं मजा। कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी। जवानों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। दिल्ली में आज भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम रही। रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी। तुली घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद हर ओर बिछी दिखी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग के मुताबिक साल के अंत पर पूरे कश्मीर में जमकर होगी बर्फबारी। बर्फबारी का मजा लेने कश्मीर आए सैलानियों की होगी मौज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिल स्टेशन गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। शीतलहर की चपेट में पूरा लखनऊ शहर। घने कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में लिया। कड़ाके की ठंड के बीच गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते दिखे लोग। सख्त सर्दी के बावजूद मौसम का मजा ले रहे हैं लोग। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी से मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है कड़ाके की ठंड। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की समस्या। लोग ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों में बिता रहे हैं रात। कहीं अलाव ताप कर लोग कर रहे हैं ठंड से बचाव, तो चाय की दुकानों पर लग रही है लोगों की भीड़। वाराणसी में ठंड में युवा गंगा घाट पर गीत संगीत से बांध रहे हैं समा। गिटार की धुन पर गाने गाकर मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। वाराणसी की सड़कों पर लोग अलाव तापते नजर आए। रैन बसेरे बने लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना। मुजफ्फरनगर में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित। झज्जर में छाया घना कोहरा। लगभग शून्य हुई यहां पर विजिबिलिटी।
दिल्ली का इंडिया गेट इलाका कोहरे की मोटी चादर में लिपटा, लोगों को साफ नहीं दिख रहा रास्ता। दिल्ली के आईटीओ में कोहरे के चलते यातायात प्रभावित, वाहन चालकों को हो रही है काफी समस्या। दिल्ली का साकेत इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। दिल्ली के छतरपुर इलाके में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, जनजीवन प्रभावित। प्रदूषण से निपटने के लिए एआई आधारित सिस्टम पर सहयोग की संभावनाएं तलाश हुई है दिल्ली सरकार। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सिस्टम पर हो रहा है काम। मयूरभंज में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की समस्या, लोग कोहरे और ठंड से हो रहे हैं परेशान। मयूरभंज में रास्तों पर कोहरे के चलते पसरा सन्नाटा, लोग ठंड से बचाव के लिए पहन रहे हैं गर्म कपड़े। मुजफ्फरपुर में ठंड के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित, लोग सड़क किनारे ताप रहे हैं हालात। रैन बसेरों में उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों के लिए रहने सोने की पुख्ता व्यवस्था दिखी। मानसा में लोग शेल्टर होम्स में ले रहे हैं शरण, ठंड से बचकर रात में सोने के लिए कंबल समेत सभी व्यवस्थाएं दिखी उपलब्ध। नोएडा में बेघर लोगों के लिए ठंड में रैन बसेरा बना सहारा, लोगों को सोने के लिए उपलब्ध करवाए गए बिस्तर और कंबल। भोपाल में ठंड और शीतलहर से लोगों की बढ़ी परेशानी, चाय की गर्म चुस्की लोगों को दे रही है सर्दियों में राहत। सड़क किनारे अलाव तापते दिखे लोग, रैन बसेरों में दिखा लोगों का जमावड़ा। मुंगेर में लोगों से भर उठे शेल्टर होम्स, ठंड से बचने के लिए लोगों ने ली शरण।